हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और छठ पर्व की आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आज है सांझ वाले अरग, तो आज मैं जा रही हूँ। हम सभी रेडी हो गए हैं शाम में और जाने वाले हैं हम सभी छतरी तालाब। तो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पर मतलब एक तालाब है, बड़ी सी तालाब है, जहाँ पे मतलब जो बिहार यूपी से जो लोग हैं, दिल्ली से, तो जो लोग छठ वगैरह करते हैं तो लोग वहाँ पे जाते हैं छठ करने के लिए। तो हम सभी हर साल वहीं पे जाते हैं छठ पूजा देखने के लिए। तो जो शाम वाली जो पड़ती है ना उस टाइम पे तो हम सभी चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो अभी तो 3:30 होने की वजह से हम सभी जो है वो अभी निकल रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, ऐसे तो ये देखिए आफ्टरनून है। तो हम सभी अभी निकल रहे हैं यहाँ पर यहाँ से घर से जाने के लिए। तो मैंने पूजा में कुछ सामान वगैरह भी रख लिए हैं, जैसे दीप है, अगरबत्ती, पानी, जल वगैरह, लोटे वगैरह, जो जल देने के लिए सूर्य भगवान को। तो हम सभी जाएंगे और वहाँ पे जब जैसे ही सूर्य भगवान ढलने शुरू हो जाएंगे, मतलब अस्त की तरफ आएंगे, तो फिर हम सभी वहाँ पे जल दे करके भगवान को प्रणाम करेंगे। तो चूँकि हम सभी घर नहीं जा पाते हैं, इस वजह से यहीं पे हम लोग छठ वगैरह के लिए जो मतलब हम जो पूजा वगैरह मतलब जो बेसिक होता है भगवान को जल चढ़ाना, ये सब मतलब कर लेते हैं। तो इसी के लिए चले जाते हैं और थोड़ा सा वहाँ पे लोगों को देख करके कि हाँ सभी छठ कर रहे हैं, थोड़ा आप खुद को भी अच्छा लगता है, इस वजह से भी चले जाते हैं। और बच्चों को सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में ये सोच डालना कि मतलब क्या है ये पूजा, क्योंकि मेरी बेटी हमेशा पूछती है कि ये मतलब छठ पूजा है क्या। तो इसलिए अब मुझे बहुत सेंस हो गए हैं। जब 2 साल पहले 3 साल पहले जब हम गए थे, लास्ट टाइम गए थे, जब 2 साल से नहीं जा रहे थे, कोविड की वजह से बंद था, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अभी कोविड वगैरह का कोई मामला अब नहीं है, तो अब इस बार तैयारी वगैरह वहाँ पे की गई है छतरी तालाब के पास। तो मैं वही उसको दिखाना चाहती हूँ, मैं और इसके पापा, कि बच्चों को कि मतलब छठ पूजा ये है, इस टाइप से होती है। तो इसलिए बच्चों को लेकर के हम लोग वहाँ जा रहे हैं कि बच्चों को भी दिखाएंगे और ख़ुद का भी थोड़ा सा मतलब भगवान को प्रणाम वगैरह भी कर लेंगे और थोड़ा खुद को भी अच्छा लगेगा। तो वही है। अभी आरुल जो है वो अपना पीछे बैठ के पीछे से नज़ारे देख रहा है वो। और अभी हम लोग जाएंगे, वहाँ जाने में ही हम लोगों को कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे और वहाँ पहुँचने के बाद फिर थोड़ी देर बैठेंगे जब सूर्य अस्त होने लगेगी। तो मैं अपने उन फ्रेंडों को बता दूँ जो लोग छठ पूजा नहीं जानते ही, उन लोगों को मैं बता रही हूँ, क्योंकि छठ पूजा जो है वो हर स्टेट में नहीं होती है और इसमें सूर्य की पूजा होती है, तो हर स्टेट में तो होती नहीं है। तो चलिए मैं पहले हम लोग वहाँ घाट पे पहुँच जाते हैं, मतलब छतरी तालाब, फिर मैं आपको उसके बारे में दिखा करके डिटेल में बताऊँगी। जो व्यूअर मेरे हैं जो नहीं जानते हैं इस पूजा को, मैं उनके लिए बताऊँ, जिन्होंने कभी सुना हुआ है नहीं जानते हैं उनको बताने वाली हूँ। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि ये बिहार यूपी वगैरह के बहुत ही बड़े मतलब महान पर्व जिसे बोलते हैं ना, वो हमारी तरफ है ये। तो इसलिए इस पूजा का बहुत महत्व है हम लोगों के लिए। तो चलिए पहले पहुंच जाते हैं वहाँ, फिर आपको दिखाऊंगी भी वहाँ पे और बातें भी करूँगी और आपको उसके बारे में बताऊंगी। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब दूंगी। तो चलिए पहले पहुँच तो जाए। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could
change I need today. I promise that I've never felt. तो चलिए फ्रेंड, हम लोग पहुंच चुके हैं और इस बार तो ऐसा हो गया है ना कि सारे रास्ते ही चेंज हो गए। अंदर आने के रास्ते थे, उसके बाद के मतलब वहाँ तक छतरी तालाब तक जाने के जो थे ना, वो रास्ते चेंज हो गए थे। तो यहाँ पे गाड़ी रोक कर मेरे हस्बैंड गए थे यहाँ पता करने के लिए। यहाँ पे एकदम से एक मेन मतलब एक अच्छी सी गेट वगैरह बना दी गई है, तो हम लोग गाड़ी वगैरह बाहर में ही छोड़ करके और थोड़ा सा अंदर चलना पड़ेगा। तो फिर हम लोग जा रहे हैं वहाँ। तो बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे, ये सब छठ पर्व करने वाले या उनकी फैमिली में लोग कर रहे हैं, तो वो लोग जा रहे हैं, या आजू बाजू के जो लोग होते हैं जो पूजा में सम्मिलित होते हैं वो लोग जा रहे हैं। तो ऐसे ही लोग जा रहे हैं, तो हम लोग भी चल रहे हैं। और चलिए मैं आपको आज वहाँ पे दिखाऊंगी और दिखा करके आपको बताऊंगी कि ये पूजा क्या है। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या पहली बार आप देख रहे हैं तो फ्रेंड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप पूरी वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगी। इसमें मैं बहुत कुछ आपको दिखाऊँगी जिससे हो सकता है कि आपने कभी देखा नहीं हो, तो आपको लगे बहुत ही आश्चर्य होगी इस चीज़ को देख करके। तो यहाँ पे जो है ये बोल रहे हैं जो सर ये ना गाड़ी वगैरह जितनी भी लगी हुई है अंदर में, बहुत सारे लोग ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर अंदर आ चुके हैं, उनकी गाड़ियों को बाहर निकलवा रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी बाहर ही छोड़ दी थी क्योंकि वहीं पे रोक दिया था उन्होंने, तो छोड़ दिया था आ गए थे। और बात में बोल रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ गाड़ी को बोल रहे हैं जितनी भी गाड़ियाँ हमने बाहर निकाली। और ये देख रहे हैं कितनी अच्छी बना दी गई है, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन चालू ही है, मतलब बहुत अच्छा हमें लगा। छठ पर्व के यहाँ पे जब एक बार पूरी अच्छी से बन जाएगी तो बहुत ही अच्छी दिखेगी। देखिए किनारे से, नदी के किनारे से बना दिया गया है। और आगे जाकर के देखिएगा इतनी ज़्यादा घाट बना दिया है कि हर कोई आराम से यहाँ पे आने की कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। हम पकड़ लिए मैं करती लोग कर रहे हैं तो क्या किस्मत। और यहाँ पर देखिए कि हम सभी जो मतलब पहुँच गए हैं और यहाँ पे तालाब जो है देखिए बहुत बड़ी तालाब है ये। और अच्छा है, साफ़ सफाई भी यहाँ पे रखी जाती है, ध्यान रखा जाता है। और ये सब जितने बने हुए हैं ना रास्ते बिल्कुल भी नहीं थे 3 साल पहले, तो बिल्कुल कोविड से पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे। इतना अच्छा बना दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता रही कि ये देखिए जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को बताते हैं कैसे पानी में खड़े होकर के आगे में आप जो लेडीज लोगों को देख रहे हैं जो पानी में खड़ी है वो सब छठ व्रती हैं जिन्होंने छठ किया हुआ है। और यहाँ पर छठ के ऐसे प्रसाद और डाले बनाए जाते हैं, रेडी किए जाते हैं, तो इस तरीके से होते हैं। और ये जो है ना मतलब यहाँ पर तो जैसे जितनी सामान मिलती है उसके हिसाब से यहाँ पे लोग मतलब तैयारी करते हैं, लेकिन जो हमारे तरफ होती है ना वहाँ पे तो पूरे बड़े बड़े डाले भरे होते हैं और बहुत तरह के प्रसाद वगैरह बनाए जाते हैं, उससे भरे जाते हैं और बहुत कुछ उस टाइम पे मिलता है। वैसे मिला तो यहाँ पे भी है, जैसे ईख वगैरह है जिससे कि लगाया जाता है। यहाँ पे केले वगैरह पके हुए नहीं है, यहाँ पे उन्होंने कच्चा लिया हुआ है, कच्चा पका सब लिया हुआ है। प्रसाद वगैरह बहुत तरह के फल, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से इन्होंने भी बहुत अच्छे से यहाँ पे जो भी इन्हें मिला है उसके हिसाब से इन्होंने बहुत ही अच्छा किया हुआ है। तो इस टाइप से ये डाले सूप वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे आप प्रसाद ये सब डाल कर किया जाता है। और इस तरीके से सब लोगों ने अपने अपने घाट पे अलग अलग जगह पे बैठ के अपनी अपनी पूजा की तैयारी की हुई है। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर और काफ़ी अच्छी व्यवस्था भी की हुई है।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों यहाँ पे हैं। यहाँ पे अब सूर्य भगवान अब अस्त होने की कगार पे हैं, तो यहीं पर इसी समय पे जल दिया जाता है। और जो लोगों ने व्रत किया हुआ है वो लोग इसी समय में अर्घ देते हैं, मतलब अपने जो अर्घ होते हैं वो देते हैं। तो इस समय सबके चालू हो गए हैं अर्घ देने भी, तो मैं भी और मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे भी यहाँ पे एक एक करके पहले हम लोग बच्चे खुद दिलवा रहे हैं, फिर हम लोग दोनों भी कर लेंगे। उसके बाद मैं दिए लगा दूंगी और अगरबत्ती वगैरह से। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की भी हो गई है, तो अब मैं कर ले रही हूँ। एक एक करके हम सभी ने किया है। और मेरे बेटे को बार बार पानी में जाना है, इसको बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे बोल रहा था कि मम्मा पानी में खड़े होने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो और यहाँ पे सूर्य भगवान जो अस्त हो रहे हैं वो भी काफ़ी मतलब ये लग रहा है, अच्छा सा दृश्य लग रहा है देखने में भी। तो यहाँ पे मैंने भी दे दिया तो यहाँ पर बच्चों को भी मैं दिया दे रही हूँ कि तुम भी दिखा लो, बच्चों को भी। इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि कर सकते हैं दोनों, और दोनों को है भी करने का शौक़ भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छठ व्रत जो वो लोग भी अर्घ यहाँ पे दे रहे हैं। तो वैसे ही उठाकर एक एक करके डाले उठाते हैं और अर्घ दिए जाते हैं भगवान को। भगवान फिर इसमें प्रसाद वगैरह कुछ चेंज कर मतलब शाम में होते हैं डूबते हुए सूर्य भगवान को, और सुबह में उगते हुए सूर्य भगवान को मतलब होता है और अर्घ दिया जाता है। तो जैसे अर्घ बोलिए अर्घ बोलिए प्रसाद डाले वगैरह तो 2 टाइम की होती है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे प्यारे से दिख रहे हैं हमारे सूर्य भगवान, एकदम डूबने की कगार पे हैं और एकदम से ऑरेंज येलो हो गए हैं। तो और लेडीज़ जो भी हैं वो ऐसे ही दे रही हैं सबकी सब, और अपने घाट पे सब ईख वगैरह जो होती है ना उस ईख से सजाते हैं। और उसके बाद शाम को बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं हाथी बैठाना, जैसे मिट्टी की हाथी होती है, बहुत लोग चांदी के हाथी रखते हैं उसे बिठाते हैं, कोसी भरना। तो ये सभी मैं अपनी किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यहाँ क्या कर रहे हो अरुण? क्या करने आए? करने क्या आए थे? करने क्या आए थे? बेटा क्या करने आए थे आप लोग अभी? पूजा देखने। और आप क्या करने आए थे? पूजा करने। कौन सी पूजा में आई थी बेटा? छठ पूजा में। कितना मजा आया? खाना टहलने भी आए थे। और क्या क्या किए बेटा? अच्छा एंजॉय किया। यही वीडियो में आने वाला है। ओके। और बेटा आपको कैसा मजा आया? आया ना? चलो क्या हुआ? चलिए फ्रेंड, अब हम लोग भी निकल रहे हैं घर की तरफ। तो मैं अब जाते जाते, क्योंकि हम लोग आ रहे थे तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि इतनी भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। अभी देखिए कितनी भीड़ हो गई है। तो मतलब पूरे घाट मतलब भर गए हैं। जो रास्ते से हम लोग आ रहे थे और एकदम से खाली रास्ते थे, अभी एकदम देखते देखते 1-1.5 घंटे में एकदम भर गए हैं। और हर कोई अपने अपने घाट पे एकदम आराम से पूजा कर सकता है, मतलब कोई मारामारी नहीं। हमारे तरफ लोग ज़्यादा करने वाले होते हैं, तो नदी के किनारे ऐसा हो जाता है कि हम लोग एक दूसरे को धक्का वक्का देना शुरू कर देते। कितने के तो प्रसाद उलट जाते, गिर जाते, मतलब ऐसी होती। क्योंकि हर घर में छठ होते हैं। यहाँ तो मतलब कुछ लोग गिने चुने लोग हैं जो आकर के यहाँ पे छठ कर रहे हैं।
वहाँ पे तो हर घर में छठ होती है, तो आप सोच सकते हैं कैसी बात है। और यहाँ पर है जो मतलब यहाँ सब जगह भी ये बाजे गाजे क्या होता है सब बजने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे क्या करते हैं दंड दे करके भेंट करके वो दंड देना होता है उनके वहाँ पे घाट तक पहुँचेंगे, जहाँ पे उनकी घाट पे जहाँ पे भी लोग होगा वहाँ पे जाएंगे और सब लोग जाकर पूजा करेंगे। जैसे ये मानते हैं कि कोई मन्नत पूरी हो गई हो जाएगी तो वैसे अपने कुछ भी हो या फिर घर में कोई बहुत बड़ी परेशानी है सब इस वजह से वो करते हैं रोड पर भी पूरे पूरा करते हैं। घाट तक जाते हैं। छठी माता की पूजा शुरू हो कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हुई होगी या कोई बहुत बड़ा घर में कष्ट होगा जिसके लिए लोग करता है पहले ही। बहुत ही महत्व वाले होते हैं और हम सभी की बहुत ही ज़्यादा आस्था होती है इस पूजा में। मतलब देश विदेश में भी अगर मतलब वहाँ के लोग बिहार में किसी लोग अगर बाहर रहते हो उन्हें साल में एक बार आने का अगर मौका मिलता हो ना, सुनिए ना सभी एक मिनट इधर से यहाँ पे खड़े हुए बीच कोशिश करते हैं। मतलब इतनी मतलब इस पूजा के प्रति लोगों की भावना इतनी गहरी और इतनी मतलब पक्की है। तो वही है, अभी हम सभी वापस जा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे कि हम लोग भी अपने घर जाएं और वहाँ पे जा कर के मतलब वहाँ की पूजा में सम्मिलित हों, क्योंकि घर में तो पूजा होती ही है वहाँ पे। तो तब मैं वहाँ पे डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। पसंद आ रही है जरूर कर दीजिए। पहली बार विजिट करें तो मत भूलिएगा, क्योंकि जब बेल के आइकन को क्लिक करेंगे तभी आप मेरी वीडियोस देख पाएंगे सबसे पहले। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी वैसे ही देखेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो ये है छठ पूजा के साँझ वाले अर्घ को देखना, भगवान की पूजा करना, ये सब हमारा भी हो गया है। थोड़ा सा मन को तसल्ली भी हो गया है कि चलो मतलब कुछ तो हो गया है। नहीं तो घर जाना बहुत अखरता है इस टाइम पे कि घर जाना चाहिए हमें भी। मेरे हस्बैंड को तो बहुत बुरा लगता है, उन्हें तो घर जाना बहुत मतलब मन करता है। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने इस ब्लॉग से आप लोगों से लेती हूँ विदा और अब फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मेरे ब्लॉग को अपना प्यार देते रहिए। मेरे वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।